राजेश वर्मा सरपंच की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पोषण यादव की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंजीत सिंह होरा की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समर जुनेजा की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राम कुमार कौशिक की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पंकज वर्मा की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विक्रम सिंह ठाकुर की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अशद मोहम्मद की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजेश त्रिवेदी त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल सरगांव की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष साहू की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कैलाश सिंह ठाकुर की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुलाब चंद अग्रवाल की ओर से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अरुण साहू जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रामझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। जैसा कि आप जानते हैं आज है 23 मई का दिन और सवेरे से लेकर अभी शाम तक वोटों की गिनती चातरखार स्थित क्षेत्र में हो रहा था। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार ने, एनडीए ने अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक जीत एक बार फिर से दर्ज कर लिया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरी कैंपेनिंग पूरे देश में की गई थी। इसी मसलन मुंगेली विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे अरुण साहू, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज किया है। इसी को लेके आज हमारे पास मुंगेली जिले के कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके मेहनत का रंग अभी आप देख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कैसा लग रहा है। पाठक जी, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। ये बताएं कि अभी ये जो जीत आपने दर्ज किया है, क्या ये एक्सपेक्ट किए थे आप? हाँ, सभी को संभावना थी जीत की और जो कार्यकर्ता काम किए हैं उसी के रूप रिजल्ट आया है। इससे कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह है। आगे का अपना कैसा रहेगा प्लान? अभी तो खैर आज ये रिजल्ट की अभी घोषणा अभी पूरे देश भर से अभी होनी बाकी है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ तो आपने जीत दर्ज कर लिया है। कैसे रहेगा अभी पार्टी? अभी कैसे आप करने वाले हैं रात में? सब जश्न के मूड में हैं, लेकिन 25 तारीख तक आचार संहिता है। 25 के बाद प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी हैं अरुण साहू जी, 25 के बाद एक समय देंगे। उसके बाद एक भव्य जुलूस निकलेगा। हमारे कार्यकर्ता इसलिए विधानसभा और उसके पहले विधानसभा और लोकसभा 3 बार से जुलूस नहीं निकाल पाए किसी कारणवश से। इस समय काफ़ी उत्साह है लोगों में और एक भव्य जुलूस मुंगेली नगर में निकालकर यहाँ के जनता को जो बहुमत से जिताए हैं, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर लीड लेती है, या जनता को धन्यवाद के लिए एक भव्य जुलूस निकलेगा। ठीक है, जुलूस निकलेगा अभी 25 तारीख तक आचार संहिता जैसा आपने बताया, उसके बाद एक भव्य जुलूस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं सर कि क्या वजह रहा कि बीजेपी की सरकार को एक बार फिर से इतना भारी मतों से लोगों ने विजयी बनाया? वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, इस बार कहा जा रहा था कि नहीं, कांग्रेस की सरकार इस बार सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी। क्या वजह रहा कि उनका वोट बहुत कम रहा और आपका बहुत अच्छा आया इस बार परफॉर्म? कैसा लग रहा है? परिणाम तो बहुत सुखद परिणाम है। इसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 5 साल में काम किए हैं विकास के लिए और देश हित के लिए जो काम किए हैं, उसे पूरे देश में उसके पक्ष में माहौल बना है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ सवाल है, 3 माह में छत्तीसगढ़ जो घोषणा की थी वो घोषणा भी नहीं कर पाए। लोगों में नाराज़गी देखने को मिला था। हम लोग पूरे चुनाव प्रचार में गए थे तो सब लोग पछता रहे थे कि कांग्रेस को कहाँ जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जिताना था और इसका बदला हम लोग लोकसभा में देंगे और देखने को मिला है। जी, तो मतलब बदला यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ लोग और हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके मेहनत के प्रसाद पर्यंत आज इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज किया है। आइए हम बात करते हैं। नाम बताइए चाचा। सुखीराम साहू। तो ये बताएं सुखीराम जी, कैसा लग रहा है इतना बड़ा जीत दर्ज करके? पूरे देश में आज मोदी 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 और सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है। जी, ये है सबका साथ सबका विकास, ये मोदी सरकार। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी सरकार एक बार फिर से बन गई, 5 साल तक आप फिर सेंटर में बैठने वाले हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
आगे क्या सोच रहे हैं आप कि इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी सरकार से, क्या कुछ करने वाले हैं नया? नया वो विकास अब फिर रचेगा, नया विकास का इतिहास फिर रचेगा। जी, तो आप एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कैसा आपने कैंपेनिंग किया था, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से आपने झंडा निकाले थे, मार्च निकाले थे, लोगों से आपने जनसंपर्क किया था, क्या कुछ किया था आपने? हाँ, हम अपने दम पर, हम पार्टी से किसी से कुछ नहीं मांगे हैं, अपने दम पर हम जुलूस निकाले अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वहाँ हम नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार 300 के पार। जी जी, तो 300 के पार वो जो आपने सोचा था वो हो गया। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा नाम बताएं। कोटुमल दादवानी। तो बताएं कि कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इतनी बड़ी जीत आपने एक बार फिर से दर्ज की है। आगे क्या कुछ अपना प्लान रहेगा? 25 तारीख के बाद आपका जुलूस निकलने वाला है, लेकिन उससे पहले आप कुछ क्या कुछ करने वाले हैं? इसके लिए तो मैं आम जनता को और उस मीडिया चैनल को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सवाल रहा सबका साथ सबका विकास, जो अपना नारा जो है वो सिर्फ नारा ही नहीं रहा, सबका साथ सबका विकास प्रत्यक्ष आंखों से दिख भी रहा है। और दूसरा जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार जो 5 साल पूर्व जो वादे किए थे, उस वादों में हर जगह खरा उतरा है और इसको जनता देख भी रही है और उसको पूरा प्रत्यक्ष दिख भी रहा है, जिसका आज उसका परिणाम आम जनता के सामने हिंदुस्तान को दिख। जी, तो बहुत सारे काम किए इसकी वजह से। कुछ लोग और हैं, इनसे ही बात करते हैं। नाम बताएं अपना। हरीशचंद्र यादव। तो यादव जी, ये बताएं कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी जो हाल ही में जो किया गया था पुलवामा हमला के बाद, जो हमने 1 किया फिर 2 किया, क्या लगता है आपको कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था ये कितना कारगर रहा आपको इतनी बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ, देश की एकता और अखंडता को रखते हुए राष्ट्रवाद को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनाव लड़ा गया था। सबसे पहला मुद्दा था राष्ट्रवाद। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ वो सबसे फैक्ट बात है। सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि सभी को सबसे पहले राष्ट्र प्रेम है, उसके बाद पार्टी और अपना घर। तो मैं मानता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक से का अभी फ़ायदा हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों के दिलो दिमाग में था कि 300 प्लस जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। जी, तो सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कुछ और अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से इतना बड़ा जीत हमने दर्ज किया है या फिर कुछ और वजह भी रही हैं? मैं फागू राम रजक, ये जो श्रेय रहा वो आवास प्रधानमंत्री योजना का, उज्ज्वला योजना का, ये सब वृद्ध पेंशन और ये सब यही के कारण से सब। जी, तो मतलब आपका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं रही बीजेपी गवर्नमेंट की जिसकी वजह से यह जीत इन्होंने दर्ज किया है। हम आशा करते हैं कि जो सरकार अभी वापस यहाँ पर सेंट्रल में रिपीट हुई है, यह सरकार एक बार फिर से 5 साल में जो उन्होंने नई योजनाएं इम्प्लीमेंट करके रखी हुई थी उनको और एक बार अच्छे तरीके से उनके द्वारा पुरजोर तरीके से वो फिर सामने लेके आएँ और जनता के फेवर में बहुत सारे काम करें। आप बने रहें RJ रमशाजर के साथ।